डिफरेंस है वसीम अकरम और बुमराह के बॉलिंग एक्शन? देखिए बहुत फ़र्क है। पैदल चल के आता है वो, एक्शन इतना गलत एक्शन है। चुप कर बे कुत्ते। मतलब इससे ज्यादा टैलेंटेड, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूँ, 2006 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है? गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसको तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सरवाइव कर रहा है। इसीलिए तो लंबी जब क्रिकेट खेलता हुआ बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं। तो दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, शोज द क्लास ऑफ दिस बॉलर। जसप्रीत बुमराह ने हर एक ओवर के अंदर चांस क्रिएट किया जब वो आया है। मतलब कल के अगर शुरुआत क्या 5 ओवर देख लें, इंग्लैंड ने 100 ओवरों में जितने चांसेस क्रिएट नहीं किए तो उसने 5 ओवर में जवान के बच्चे ने कर दिए। बार बार बोलते हुए अजीब सा लगता है कि दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है। उसका एक्शन, जो डिलीवरी स्ट्राइड है ना, जहां से वो बॉल को रिलीज करता है, वो तो देखो आज भी दिखा रहे थे कि रिलीजिंग पॉइंट उसका बहुत आगे है। अगर सिराज का यहाँ पर है तो वो बहुत लेट फेंकता है, और लेट जो बॉलर बॉल को डिलीवर करता है, जैसे मोहम्मद आसिफ था, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। और बुमराह ने तो ये, अगर सामने से अच्छी बॉल हो जाते ना, अगर सिराज अच्छे बॉल करता, अपना कृष्णा अच्छे करता या ठाकुर अच्छे करता, तो ये 150 रन की लीड होती। जिस तरह की कंडीशन में इन्होंने स्टार्ट करा था, हर कंडीशन में फ्लैट ट्रैक हो, जो मर्जी विकेट हो, इस बंदे को घंटा बजाना आता है। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है। ये किसी भी बंदे का छनकना, घंटा, बाजा सबका बजा देता है। ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है। जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है, ठीक है। जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं है ना, ये हाथ नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। तो जब आप सिर्फ बॉल है जिस हाथ में, सीधे हाथ पे, उससे जब आप सिर्फ बॉल करेंगे तो फिर आप तो अनफिट ही होंगे ना। कैसी इंजरी का चांस है इसको? बुमराह के आसपास ना इस समय दुनिया का कोई भी फास्ट बॉलर नहीं है। जसप्रीत बुमराह को आप फाटा ट्रैक दे दो, दुनिया की जैसी भी भाई थकी हुई पिच दे दो ना भाई, ये बंदा आके परफॉर्म करके दिखाएगा। जसप्रीत बुमराह, ठीक है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, दुनिया में कहता हूँ कोई भी कंडीशन दे दो, ये बंदा भाई आपको विकेटें दिला के देगा। एशियन बॉलर जिसने ओवरसीज कंडीशन में जाके सबसे ज्यादा विकेटें भी हासिल कर ली हुई हैं, वसीम अकरम भी उस लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा। और क्या क्लास का बंदा ये जसप्रीत बुमराह। ये होती है क्रिकेट, ये होती है प्लानिंग, ये होता है स्ट्रेटजी, ये होता है आपका गेम प्लान। इसको बोलते हैं टेस्ट मैच। मैंने इतना इंटरेस्टिंग मैच यकीन माने मैंने आज तक नहीं देखा है। अगर किसी ने वसीम अकरम को लाइव बॉलिंग करते हुए अपने जमाने में नहीं देखा, वकार यूनुस को नहीं देखा, और बड़े बड़े ग्रेट्स मेगरा वगैरह हो गया, इनको नहीं देखा, मतलब आप 90s के बच्चे नहीं हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जसप्रीत बुमराह को देख लो। आज अगर इंडिया की टीम गेम में वापस आई है ना भाई, बुमराह की वजह से आई है। जिस तरह बुमराह ने पांच विकेटें ली हैं, और बाय द वे एशिया का सबसे पहला भाई बॉलर बन गया जिसने एशिया के बाहर सीना कंट्री में जाके 150 विकेटें कंप्लीट की हैं। इससे पहले किसी भी भाई मतलब एशियन बॉलर की कोई 150 विकेटें नहीं है सीना कंट्री में, चाहे वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो। हेलो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ये बंदा जब आता है विकेट लेके देता है टीम इंडिया को। 1 मैन आर्मी है बंदा, ये देख सकते हो अकेले दम में टीम इंडिया को फिर से मैच में ले आता है हर वक्त, और वहीं हर कोई तारीफ करने में लगा है। जहां बुमराह नंबर 1 बॉलर बन चुका है इस टाइम, जिसने एशिया के बाहर जाके सबसे ज्यादा विकेट लिए है। वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है इतना पुराना। वो वसीम अकरम जो अपने टाइम पे बैट्समैनों के लिए खौफ था, जिस तरह की वसीम अकरम बॉल करते थे और जिस तरह के उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, वो भी बुमराह ने तोड़ दिए। हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ रहा है, पुराने से पुराने बॉलरों का जो लेजेंडरी बॉलर थे। इसलिए हर कोई तारीफ करने में मजबूर हो जाता है कि यार ये बंदा 1 मैन आर्मी शो है, आता है विकेट लेके दे देता है। ऐसा लगता है कि ये अलग ही विकेट पे बॉलिंग कर रहा है, दूसरे अलग ही विकेट पे बॉलिंग कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए देख सकते हो किस तरह से तनवीर अहमद जो हमेशा ही भारत के खिलाफ जलता रहता है, और बुमराह के खिलाफ भी कितना अनाप शनाप बोलने में लगा है कि बुमराह इलीगल एक्शन है, बुमराह का एक्शन क्रिकेट के लायक नहीं है, इस तरह की बातें कर रहा है। और यहाँ तक कि ये भी बोलने लगे कि बुमराह ज्यादा टाइम तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, वो इंजर्ड हो जाएंगे। अब भाई तुम्हारे लंगड़े बॉलर की तरह नहीं है, वो इंजर्ड हो जाएगा तो वापसी नहीं कर पाएगा। वो इंजरी के बाद भी वापसी आया है, वो भी 2 बार, और वैसी ही बॉलिंग करता है, क्योंकि जो मेहनत करता है ना
उसको कामयाबी मिलती है। तुम्हारे बॉलर की तरह नहीं कि विकेट में घास लगा दो, बस जो करना है पिच करेगी, हमें कुछ नहीं करना। बुमराह को पिच से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपनी बॉलिंग करने से फर्क पड़ता है और वही करता है। वो किस तरह से बैट्समैन खौफ खाते हैं उससे। भाई साहब अगर उसको दूसरे हैंड से सपोर्ट मिल जाए ना थोड़ा सा भी, वो ढेर करते सामने वाली टीम को। वो तो सपोर्ट नहीं मिल रहा उसे, वो एक तरफ से विकेट लेता है या प्रेशर बनाता है, दूसरी तरफ से प्रेशर रिलीज हो जाता है। दूसरे बॉलर सपोर्ट ही नहीं कर रहे। एक टाइम सामी था जो बुमराह की तरफ बॉलिंग करता था और सपोर्ट करता था अच्छा, अब है ही नहीं सामी। सिराज से बॉलिंग नहीं हो रही, पसीज कृष्णा से बॉलिंग नहीं हो रही, सदर ठाकुर से बॉलिंग नहीं हो रही, करे तो करे क्या बुमराह। फिर भी वो मैच में देखो कैसे लेके आ रहा है, ये है बुमराह का दम। आज की है 5 विकेटें ली हैं जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट, इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे। बुमराह के कैचेस भी ड्रॉप हुए, एक नो बॉल भी हुई बुमराह से, बट जसप्रीत बुमराह एशियन बॉलर जिसने ओवरसीज कंडीशन में जाके सबसे ज्यादा विकेटें भी हासिल कर ली हुई हैं। वसीम अकरम भी उस लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा और क्या क्लास का बंदा है ये जसप्रीत बुमराह, इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया ने 6 रन की बढ़तरी ले ली थी जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट, और अभी भी इंडिया बड़ी एक कंफर्टेबल पोजीशन में चला गया है। मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि ये मैच इंडिया क्यों जीतेगा, क्योंकि ये अब इंडिया के हाथ में चला गया हुआ मैच बड़ी हद तक। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। देखिए मेरी बात आप एक जरा सुनिएगा। पाकिस्तानी ये जितने भी हम पाकिस्तानी बात करते हैं, पाकिस्तान फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है, यकीन करो इतना बड़ा एल नहीं होता, वो फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। 200-300 विकेटों की लिस्ट निकालो ना टेस्ट क्रिकेट की, पिछले 20 सालों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है, एक भी पाकिस्तानी नहीं, और अंदर आपको 5-6 इंडियन मिलेंगे। किधर है, किधर की फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री? बत्ती बना के अंदर ले लो, छनकनो बत्ती बना के उस फैक्ट्री को अपने अंदर ले लो। ये चीजें इधर काम नहीं आएंगी। तो बुमराह को देखो, उसकी क्लास देखो, उसको मैच करो। बड़ा कहते हो अब्दुल रज़ाक कहता है जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ किड, जसप्रीत बुमराह नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी लंगड़ा। बेटा जसप्रीत बुमराह ना इस टाइम पैट कमिंस, रबाडा, स्टार्क, हैजलवुड, बोल्ट सबसे ऊपर है, और आप लंगड़े की बात कर रहे हो। वो तो इस टाइम T20 क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर रहा, टेस्ट क्रिकेट तो गेम ही अलग होती है। तो जसप्रीत बुमराह एक अलग चीज है, एक अलग लेवल है उसका, सही है। ये बात आपको मैं बता दूं, जितने भी पाकिस्तानी कुछ हेटर्स देखते हो ना, मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूँ, बट मैं हेटर नहीं हूँ, मैं क्रिकेट का एक लवर हूँ। और जसप्रीत बुमराह मेरा फेवरेट बॉलर है और मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। जितने उसके पास स्किल है ना, इतना स्किल होता नहीं है किसी के पास, ठीक है, जितना उसके पास टैलेंट है, बड़ा मेहनती बंदा है। अगर आज हम बात करें जो है वो इंग्लैंड की बैटिंग की, तो इंग्लैंड ने भाईजान 465 रन मारे हैं। तारीफ करना मेरे ख्याल से एक लाजिम बात है, मतलब वो एक रियलिटी वाला दिन होगा जिस दिन जसप्रीत बुमराह परफॉर्म नहीं करेगा। जसप्रीत बुमराह का परफॉर्म करना, विकेट लेना, इंडिया को स्पेयर हेड करना इज नॉट अ न्यूज, कोई हेडलाइन नहीं है। हेडलाइन है कि जसप्रीत बुमराह जिस दिन परफॉर्म नहीं करेंगे। पूरी टीम ने जसप्रीत बुमराह के अलावा बिट्स एंड पीसेस में थोड़े बहुत शुभमन गिल, लेकिन सबने बड़ा डिसअपॉइंट किया। अब लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्यों रोहित शर्मा कहता था कि गार्डन में घूमना मना है, क्योंकि जो लेथार्जिकनेस फील्ड के ऊपर नजर आई। ये यंगस्टर्स बुढ़े चले गए हैं, ये जवान लड़के हैं और जवान थकते हुए नजर आ रहे हैं, इंग्लैंड के वेदर में खेल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज नलिफाइड नजर आ रही है। कैचेस जो इंडिया ने पिछले 5 साल में नहीं छोड़े वो एक इनिंग्स में छोड़ दिए। जहां रन्स के अंबार लग रहे हैं वहां जस्सी बूम बूम बुमराह वही। मतलब कि कुछ बॉलर्स होते हैं उनकी लिमिटेशंस होती हैं। मैं बड़े ग्रेड्स की बात कर रहा हूं, जैसे एडरसन हो गया, वो आपको मिडल में उतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा, बॉल पुराना होगा इफेक्टिव दिखेगा, नए बॉल से इफेक्टिव दिखेगा। इंडियन कंडीशन में आएगा वो तो बिल्कुल हलवा हो जाता है, एडरसन हलवा हो जाता था। डेल स्टेन आप देख लो, साउथ अफ्रीका में उड़ा के रखेगा, न्यूजीलैंड में उड़ा के रखेगा, द मोमेंट इंडिया पाकिस्तान आएगा यहाँ की थकी हुई विकेटों पे वो एवरेज से भी नीचे का बॉलर लगेगा। बट जो वाहिद बॉलर है जसप्रीत बुमराह, आप दुनिया के सबसे बड़े बैटिंग पैराडाइज में भी इसे ले जाओ, वहाँ पर भी ये जिस तरह की बॉलिंग करेगा ना वो आपको लग पता चल जाएगा। मतलब